नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो आज की क्लास में देखने वाले बाबू क्लास 10 का, ठीक है। क्लास 10 का बाबू मासिक परीक्षा मई 2024, ठीक है। मंथली एग्जाम आप सब लोग का स्टार्ट कर देगा बाबू। तो जो भी छात्र छात्र है 28 मई को, ठीक है, 28 मई को साइंस का यानी कि विज्ञान का परीक्षा देने जा रहे हैं बाबू। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप सब लोग के यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो समझ के चले बाबू, आप सब लोग के लिए वायरल प्रश्न पत्र लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट की वीडियो में ये भी बताएंगे बाबू आप सब लोग कहाँ से अपना आंसर की को डाउनलोडिंग कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए बाबू फटाफट आंसर की को मिलाते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा बाबू। तैलीय कागज होता है बाबू। तो तैलीय कागज क्या होता है, आप लोग को ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा बाबू। पारदर्शक होता है, ऑप्शन बी देखने को मिल रहा होगा बाबू। अपारदर्शक होता है, ऑप्शन सी बहुत देखने को मिलेगा। पारभाषक होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो सही राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू। तो तैलीय कागज का जो होता है बाबू पारभाषक होता है, ठीक है बाबू। याद रखिए पारभाषक होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हो, याद करते हो चलो बाबू। आप लोग के एग्जाम सेंटर हॉल में यही सब क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला है, ठीक है। बिल्कुल यही से आप सब लोग को क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है बाबू। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई पूछा है बाबू। तो सही बच्चों इसका राइट आंसर लगा के सेमी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल की विभिन्न माध्यमों में क्या होता है बाबू। तो भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। भिन्न भिन्न होती है हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु प्रकाश की चाल जो होती है बाबू निर्वात की अपेक्षा होती है। तो सही राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर का। तो याद रखिएगा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही सब प्रश्न आप लोग को आगे पीछे देखने को मिलेगा बाबू। तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं स्किप करके आना, ठीक है। बिल्कुल यह इसका रंग के आ जाना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितने होते हैं बाबू। तो याद रखिएगा बाबू लेंस की फोकस की जो मुख्य संख्या होती है हमारा 2 होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। विद्युत का अच्छा चलक बाबू। विद्युत का अच्छा चलक क्या है। तो विद्युत का अच्छा चलक जो हो जाएगा बाबू चांदी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है बाबू। तो किसका बना होता है। तो याद रखिए कार्बन का बना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान क्या होता है बाबू। तो 4.8 कैलोरी होता है, ठीक है। 4.8 कैलोरी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है बाबू। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है यानी कि ये उपयोग होता है, ठीक है। तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद है कि अवतल दर्पण का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलित अधिक होता है। तो इसका 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बाबू बैगनी का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो याद है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना बाबू अनंत हो जाती है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार को बने, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर का। तो याद रखिएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर हो जाएगा, ठीक है। वक्रता केंद्र पर हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। तारे के टिमटिमाना का कारण है बाबू। तारे का टिमटिमाना के का कारण क्या है बाबू। तो तारे का टिमटिमाना जो होता है वो वायुमंडलीय आवर्तन के कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है बाबू। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो क्या क्या होता है बाबू। तो याद रखिएगा 1 प्रति 10 सेकंड होता है बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप लोग की वीडियो का स्किप नहीं करना बाबू। आप लोग एक बार जरूर एग्जाम सेंटर हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू। उत्तल दर्पण से वना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है बाबू। उत्तल दर्पण से वना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सीधा एवं हसित होता है बाबू। ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है बाबू। अवतल दर्पण का आवर्धन एम बराबर होता है। तो क्या होता है बाबू। तो इसका राइट आंसर होता है बाबू हमारा ऑप्शन नंबर से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू। श्वसन के अंतिम उत्पादक है बाबू। श्वसन के अंतिम उत्पादक क्या है बाबू। तो सही बच्चे लोग 17 नंबर का राइट आंसर याद है CO2 और H2O हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बाबू, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बाबू? इनामिल कहते हैं। इनामिल कहते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है बाबू। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है बाबू? तो याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी होगा बाबू, छोटी आंत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, परागण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं बाबू? परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो सही बच्चों इसका याद है क्या बाबू? पराग कोष में बनते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाएँ पाई जाती है बाबू। चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है बाबू? तो याद है कि चालनी नलिकाएँ जो पाई जाती है बाबू, प्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि होती है तो क्या होता है? 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बतला देते हैं कहाँ से आप लोग को आंसर की वो सही से डाउनलोडिंग कर पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताने वाले हैं। देखिए जैसा कि बाबू आप लोग के मोबाइल में गूगल होगा, इस गूगल वाले पे क्लिक कर लेना। ठीक है, इस पे क्लिक करते ही बाबू को आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस सर्चिंग वाली बॉक्स में लिखना क्या? एजुकेशन लेक्चर। ठीक है, एजुकेशन लेक्चर लिखना है बाबू। उसके बाद यहाँ से सर्च वाले बटन पर क्लिक कर लेना। ठीक है, सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं बाबू आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा, एजुकेशन लेक्चर का लिंक। ठीक है, तो इस लिंक पर क्लिक कर लेना। ठीक है, यहाँ से क्लिक करते हैं बाबू आप सभी को इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा बाबू। क्लास 10th वाले ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना। ठीक है, 9th वाले बच्चे होंगे तो 9th वाले पे करेंगे, 10th वाले बच्चे 10th वाले पे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं बाबू आप लोग यहाँ से देखने को मिलेगा ऑल सब्जेक्ट का तैयारी इस पर भी कराई जाती है बाबू, ऑल सब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का आंसर की भी डाउनलोडिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको क्लास 10th मंथली एग्जाम वायरल पेपर, बिहार बोर्ड मैट्रिक वायरल पेपर क्लास 10। ठीक है, तो इस वाली लिंक पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इस वाली लिंक पे क्लिक करते हैं बाबू आपको इस तरह का पेज आपको मिलेगा, जहाँ से आप अपना जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोडिंग करना चाहते हैं यहाँ से आप अपना डाउनलोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से, जैसे कि संस्कृत का करना है तो संस्कृत वाले सामने वाले डाउनलोडिंग पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइंस वाले पे क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं आपको इस तरह का पेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बाबू, तो आप सभी को भी यहाँ से आप अपना आंसर की को डाउनलोडिंग जरूर कीजिएगा बाबू और अपना क्वेश्चन को जरूर मिलाइएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसी तरह से आप लोग को अपना मोबाइल में मिला लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बाबू, अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है बाबू? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछ रहा है क्या है? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर याद है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है बाबू न्यूरॉन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है बाबू। अंडाणु जो है बाबू निषेचित होता है बाबू, तो किसमें होता है बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है बाबू? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस छड़ का प्रयोग होता है बाबू? तो सही बच्चों इसका राइट आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर सी नरम लोहे का होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बाबू, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होता है बाबू? तो याद रखिएगा बाबू ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाए परमाणु होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है बाबू, तो देख सकते हैं आज की वीडियो क्लास में बाबू साइंस का, ठीक है, क्लास 10th का बाबू वायरल प्रश्न पत्र का आंसर आप लोग को बीच करा दे बाबू। तो इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए बाबू चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, जैसे ही आप लोग के लिए जो भी वीडियो आएगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू मंथली एग्जामिनेशन आप लोग का हमेशा मंथली में होते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया, इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग क्लास 10th का तैयारी अच्छे रूप से कर सकेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।